कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपने अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। और ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा पर। टाटा ग्रुप में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हैं। सुई बनाने से लेकर स्टील बनाने तक, नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक और चाय से लेकर 5 स्टार होटल, आपको टाटा ग्रुप में ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा के बारे में। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को ये बुलंदियां अचानक मिल गई। रतन टाटा ने इस बुलंदी को पाने के लिए हिम्मत, हौसला और जुनून से काम लिया। इस दौरान रतन टाटा को अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने उस अपमान का बदला नहीं लिया। रतन टाटा ने उस अपमान को अपने सफलता की सीढ़ी बना दी। ये बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के थे, जिसके बाद रतन टाटा के जहन में ये बात घर कर गई। रतन टाटा वहां से अपने डील को कैंसिल कर अपने देश वापस लौट आए। इस वाक़ये के बाद जो है रतन टाटा की रातों की नींद उड़ गई और वो बेचैन हो गए। उसके बाद रतन टाटा ने निश्चय किया कि वो अपनी कंपनी को बेचेंगे नहीं, बल्कि उस कंपनी को वो ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और उसके बाद वो पूरी तत्परता के साथ अपनी कंपनी को कामयाबी पर पहुंचाने की जिद के साथ उठ खड़े हुए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में तय हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। आज JLR कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी में शामिल हो चुका है और लगातार मुनाफे में है ये कंपनी। अगर रतन टाटा चाहते तो उसी वक्त बिल फोर्ड को इसका जवाब दे सकते थे। बड़े लोग अपने अपमान का जवाब अपने काम को दिखा कर देते हैं। संध्या चौधरी, भारत आज।